हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजन जी हैं, डॉक्टर राजन, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लगातार बात करते हैं। और बिहार में चुनाव भी दिलचस्प है, और बिहार में अगर ट्रांसजेंडर समाज की बात की जाए तो लगातार डॉक्टर राजन आवाज उठाते रहते हैं। डॉक्टर राजन से सीधे हम सवाल करेंगे उस मंगलामुखी समाज के लिए जो समाज में कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है, एक आवाज बनकर उभरे हैं, बिहार से आते हैं। सबसे पहले तो समाज की सोच पर आपसे सवाल है कि किस तरह, क्या समाज की सोच में परिवर्तन? समाज में परिवर्तन आया है। जब सरकारें हमारे लिए कदम उठाती हैं तो परिवर्तन आता है। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसीलिए आज हमारा समाज सिर्फ़ सड़कों पर भीख माँगते हुए दिखता है। लेकिन अब जब ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाएँ हमारे लिए ला रही है, तो बिहार में एक इतना बड़ा दर्जा दिया गया, बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया गया, उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया, तो परिवर्तन आ रहा है। धीरे-धीरे लोगों में हमारे प्रति सम्मान की भावना आ रही है और बहुत सारे परिवर्तन अभी आपको देखने को भी आगे मिलेंगे। गीत निर्माण स्तर पर बात करें तो एक आप ही आवाज हो, जो आप कानपुर में कभी ट्रांसजेंडर्स के साथ आके खड़े होते हो, कभी बिहार जाते हो, कभी दिल्ली में उनकी आवाज बुलंद करते हो। क्या लगता है, नीति निर्माण में भी कितनी जरूरत है इस समाज? जब तक हमारे लोग प्रशासन में नहीं आएँगे, तब तक शायद हमें भेदभाव सहना पड़ेगा। मैं तो खुद इसका जगज़ाहिर उदाहरण हूँ। आज भी मैं बिहार में इतना बड़े पद पर आ गया, फिर भी आज कहीं न कहीं प्रशासन में जब मैं बात करता हूँ, तो बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वो सोचते हैं कि ये तो ट्रांसजेंडर विभाग का मंत्री है, इसको सरकार ने दिया है, तो शायद थोड़ा भेदभाव होता है। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि लगातार जो ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो हमारे लिए नीचे तक अब आ रही है। बिहार में 3-3 ट्रांसजेंडर लोगों को दरोगा बनाया गया, 47 पद अभी आरक्षित किए बिहार पुलिस में कांस्टेबल के ट्रांसजेंडर्स के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी बोर्ड का गठन हो रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है धीरे-धीरे और इसमें कहीं न कहीं आप लोग भी भागीदार हैं क्योंकि आप लोग जब हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बना, और जमीनी स्तर पे क्या लगता है, कल्याण बोर्ड तो बन गया, जमीनी स्तर पर अभी कुछ दिख रहा है या हो पा रहा है, या सिर्फ ऊपर से योजनाएं बनी और जमीनी स्तर पे हवा हवाई? जब तक सदन में हमारे लोग नहीं पहुँचेंगे क्योंकि सब कानून कैसे पहुंचेंगे? तो हम लोग चल चुके हैं ना, चल चुके हैं। ये जो मैं लगातार चल रहा हूँ, कानपुर, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, तो ये हमने शुरुआत तो की है और ये हम एक जो बीज बो दे रहे हैं, ये यही नहीं, ये बीज आगे चल के बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं आज से 2 साल बाद जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जब चुनाव होंगे, तो हो सकता है आपको कोई ट्रांसजेंडर विधायक देखने को मिल जाए। हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद में कुछ ही दिनों बाद हमारे बिहार में एमएलसी कोई आपको ट्रांसजेंडर देखने को मिल जाए, तो परिवर्तन होगा क्योंकि इस सरकार से लोगों को उम्मीद है। जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने बिहार में हर वर्ग, हर जाति, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर के लिए काम किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिक्षा पे बात कर लेते हैं। ट्रांसजेंडर्स की शिक्षा अभी कहीं न कहीं उपेक्षित है। क्या लगता है, इसमें कितना सुधार? हमारे लिए तो स्कूलें नहीं है। आज जब हम आज़ादी के 75 वर्षों बाद बात कर रहे हैं, तो एक भी ट्रांसजेंडर स्कूल नहीं है, एक भी ट्रांसजेंडर के लिए अस्पताल नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। कहाँ जाएँ हमारे लोग पढ़ने? हमारे लोगों को सड़कों पर भिखारी बना के छोड़ दिया गया है। उन लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठ रही थी। लेकिन इन 3, 4, 5 सालों में जब से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट एनडीए सरकार ने पास किया, हमारे लोग भी अब अफ़सर बनने के लिए ललायत हैं। और जो बात हम लोग कर रहे हैं, कल आपने देखा कल कानपुर में एक बहुत बड़ी परेड हुई। उस परेड से ही क्या पता आने वाले दिनों में क्योंकि हमने बीज तो बोया है, कानपुर से ही अगला आईपीएस या आईएएस अफ़सर पढ़ेंगे कहाँ? पढ़ेंगे कहाँ? पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों को एक झूठी आइडेंटिटी के साथ पढ़ना पड़ता है। अब राजन सिंह को ही देख लीजिए, मेरी ही पढ़ाई जो हुई वो मेल के रूप में हुई। मैं अगर ट्रांसजेंडर के रूप में होता तो शायद मुझे पढ़ने का ही अधिकार नहीं दिया जाता। मतलब सम्मान से अगर आप लिखना चाहें कि राजन सिंह महा मंगलामुखी, तो शायद ये मुश्किल है। जी, बिल्कुल और अब तो हम ये लिख सकते हैं। कांग्रेस की सरकार जब थी केंद्र में, उस समय लिखते तो शायद हो सकता है मुझको जेल भेज दिया जाता। कांग्रेस के तो नेता राहुल गांधी जी लगातार कहते रहते हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि
आज़ादी के 75 सालों में वो बताएँ उनकी सरकारें रहीं, उन्होंने किन्नरों का वोट चोरी किया। अगर किन्नरों का वोट चोरी नहीं किए होते, हमारी जनगणना कराई होती कांग्रेस ने, तो हमारे लोग एमपी, एमएलए होते, हमारे लोग आईएएस, आईपीएस होते। आज हमारा एक भी आईएएस, आईपीएस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारा वोट चोरी किया और हमारी कहीं पर भी जनसंख्या ही नहीं दर्शाई। तो उनको लगता है, जो आज सरकार में जो लोग हैं, उनको लगता है हमारा वोट नहीं है, इसलिए हमको टिकट नहीं मिलती है। बिहार जैसा जो सामाजिक विविधता वहाँ इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर अब स्वीकार्यता में आए हैं? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, दिल्ली वगैरह में तो थोड़ा-सा माहौल खुला हुआ है। मगर बिहार जैसे राज्य में क्या लगता है? नहीं, उदाहरण है, बिहार तो बहुत बड़ा उदाहरण है। बिहार में देखिए 2-2 3-3 ट्रांसजेंडरों को दरोगा 3 ट्रांसजेंडरों को दरोगा बनाया गया। मुझको इतना बड़ा पद दे दिया गया। बिहार में बिहार कल्याण बोर्ड बनाया गया, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया गया। नर्सिंग अफ़सर में ट्रांसजेंडर को आरक्षण। सबसे बड़ी चीज़, हमारे बिहार में हमने चपरासी से लेकर और एसडीएम तक की, पीसीएस तक की नौकरी में 1% आरक्षण लागू कर दिया है। लेकिन समस्या ये है कि हमारी आवाज जब तक सदन में नहीं जाएगी, सदन के रिकॉर्ड में नहीं आएगी, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए सदन में जिस दिन हमारे लोग पहुंच जाएंगे, एमपी, एमएलए बनेंगे, उस दिन हमारे लोगों को भिखारी के रूप में और सेक्स वर्कर के रूप में संबोधित नहीं किया जाएगा। उस दिन हमारी एक अलग पहचान होगी। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर राजन सिंह जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी कि किस तरह से एक ट्रांसजेंडर समाज को आगे आना पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे राजनैतिक क्षेत्र में। जब तक पहल नहीं होगी, तब तक शायद इसके दूरगामी परिणाम ना निकले। हालाँकि ये पहल हो चुकी है, अब देखना ये होगा कि किस तरह से समाज में एक नई दिशा प्रशस्त होती है। अमर उजाला डिजिटल के लिए मैं प्रसून शुक्ला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।